कि लालू यादव के आवास 5 प्लॉट पे बन रहे हैं, इसकी चर्चाएँ काफ़ी गर्म लालू थी। यादव की आवाज़। तो हमने जब शिकायत पत्र की माँग हुई तो हमने शिकायत पत्र दे दिया है उनको। हुँ। हमने इसमें लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य माननीयों ने भी जो नियमों को का उल्लंघन किया उसकी जाँच होनी चाहिए। चूँकि वेटरनरी कॉलेज पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई ज़मीन है, तो ये दर्द तो है कि आखिर पब्लिक के पैसे की ज़मीन किसी को निजी कैसे दे सकते हैं आप आवास के लिए? ये निश्चित तौर पे ये जब सामने बात आएगी तो एक स्कैम है मेरे अनुसार। पहला शर्त था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड ले रहे हैं, उनका पहले से निजी आवास पटना में नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड लेकर आवास का निर्माण कर लेंगे, वो सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सरकार उनको सरकारी आवास अलॉट नहीं करेगी। तीसरा था कि उस भूखंड का हस्तांतरण नहीं होगा, उसको बेचा नहीं जाएगा। तो 5 प्लॉट की जब बात आ रही है तो उसकी जाँच होगी तो और भी लोग जो तोड़े होंगे नियम सबके ऊपर कानून सबके लिए बराबर है। विजय सिन्हा के माध्यम से कौटिल्या नगर है क्या, सांसद विधायक कॉलोनी है क्या, ये बिहार के नहीं अब देश के कोने-कोने के लोग जान पाए कि बिहार में ऐसा भी हुआ है। ये लीज 86 में हुई थी, 2016 में अप्रैल महीने में लीज खत्म हो गई थी, तो 16 अप्रैल से लेकर के 25 तक नहीं लीज का एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले इसका एक्सटेंशन हुआ है। तो मुझे भरोसा है नीतीश कुमार जी के ऊपर भी, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि जब उनके संज्ञान में ये बातें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कैबिनेट से जो पास हुआ होगा उसकी समीक्षा वो करवाएँगे। राबड़ी आवास खाली कराने के चर्च के बाद जो है वो कौटिल्य नगर आवास को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। देखिए कौटिल्य नगर के मामले में लालू यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए विकास चंद्र हैं। बातचीत करेंगे कौटिल्य नगर जमीन को लेकर के आप डिप्टी सीएम को लेटर लिखे, क्या है पूरा मामला? ये मामला है कि 1986 में एक कोऑपरेटिव बनाई गई जिसका नाम दिया गया माननीय सांसद विधायक कोऑपरेटिव और उस कोऑपरेटिव को सरकार ने वेटनरी कॉलेज की 20 एकड़ ज़मीन दे दी और चूँकि अभी जो ये मामला चल रहा है इसका श्रेय जाता है माननीय उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा जी को कि लालू यादव के आवास 5 प्लॉट पे बन रहे हैं, इसकी चर्चाएँ काफ़ी गर्म लालू थी। यादव की आवाज। तो हमने जब शिकायत पत्र की माँग हुई तो हमने शिकायत पत्र दे दिया है उनको। हमने इसमें लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य माननीयों ने भी जो नियमों को का उल्लंघन किया उसकी जाँच होनी चाहिए। कोऑपरेटिव में कुछ शर्त थे। पहला शर्त था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड ले रहे हैं, उनका पहले से निजी आवास पटना में नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त था कि जो लोग भी वहाँ भूखंड लेकर आवास का निर्माण कर लेंगे, वो सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सरकार उनको सरकारी आवास अलॉट नहीं करेगी। तीसरा था कि उस भूखंड का हस्तांतरण नहीं होगा, उसको बेचा नहीं जाएगा। तो 5 प्लॉट की जब बात आ रही है तो उसकी जाँच होगी तो और भी लोग जो तोड़े होंगे नियम सबके ऊपर कानून सबके लिए बराबर है। इसी को लेकर मैंने पत्र लिखा है विजय सिन्हा को और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पे सरकार के संज्ञान में जब बात आई है तो सरकार जाँच करवाएगी। आप कह रहे हैं कि लालू यादव की चर्चा तब से हुई जब 5 भूखंड की बात कही गई कि 5 भूखंड में उनका आवास जो है वो बन रहा है, तैयारी भी चल रहा है लगातार। क्या नियम है कि एक लोग का एक ही भूखंड हो? ये जाँच होने दीजिए ना, तो आखिर ये क्यों मुद्दा उठ रहा है कि जब वहाँ पर सभी लोगों को ज़मीन दी गई थी तो किसी को 5 प्लॉट कैसे हो गया? किसी को उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है जो जाँच के बाद पता चलेगी। और लोगों ने सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करना था बाद में जिन जो वहाँ मकान बना लेंगे, तो दुनिया जानती है कि लोगों ने सरकारी आवास का भी इस्तेमाल किया है। तो जाँच तो हो जाए और जाँच होगी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के समय में वो खुद कहते हैं कि फँसाते नहीं और किसी को हम बचाते नहीं और मुख्यमंत्री से एक ये हुई है कि ये लीज 86 में हुई थी। 2016 में अप्रैल महीने में लीज खत्म हो गई थी, तो 16 अप्रैल से लेकर के 25 तक नहीं लीज का एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले इसका एक्सटेंशन हुआ है। तो मुझे भरोसा है नीतीश कुमार जी के ऊपर भी, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि जब उनके संज्ञान में ये बातें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कैबिनेट से जो पास हुआ होगा उसकी समीक्षा वो करवाएँगे। आप कह रहे हैं कि पटना में किन्हीं का ज़मीन नहीं होना चाहिए, सरकारी आवास का उपयोग नहीं किए। आप लालू यादव का ज़िक्र उसमें लेटर में किए हैं। लालू यादव वास्तव में सब बिहार के लोग भी जान रहे हैं कि वो सरकारी आवास का उपयोग किए, जिनके उनके फैमिली के उपयोग किए। कई एकड़ जो है पटना में उनका ज़मीन बताया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत फाइट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के तहत रहा हूँ और सिस्टम की बात कर रहा हूँ।
कि एक जांच हो जाए, जांच हो जाएगी तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मेरा नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। चूंकि वेटनरी कॉलेज पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई जमीन है, तो ये दर्द तो है कि आखिर पब्लिक के पैसे की जमीन किसी को निजी कैसे दे सकते हैं आप आवास के लिए। ये निश्चित तौर पे ये जब सामने बात आएगी तो एक स्कैम है मेरे अनुसार। स्कैम है, लैंड स्कैम है बिहार का। बहुत बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल जांच हो जाएगी तो और स्पष्ट हो जाएगी। और सरकार जांच नहीं करवाएगी तो ऐसा थोड़ी है कि गुड्डू बाबा को लोग जानते हैं, गुड्डू बाबा ने जब बात उठाई है तो गुड्डू बाबा बैठे रहेंगे। गुड्डू बाबा आगे तक जाएंगे। अरे गुड्डू बाबा कभी भी समाज की बात किया है ना। वेटनरी कॉलेज और नीतीश जी को मैं फिर धन्यवाद दे रहा हूँ कि वेटनरी कॉलेज इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है। आज उन्होंने 2017 में उसको यूनिवर्सिटी बना दिया, वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी बन गई। विकास पुरुष हैं वो, तो विकास पुरुष हैं तो थोड़ी वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे यदि हुआ है तो। हाँ, थोड़ी परेशानी लगती है कि चूंकि इसमें किसी खास व्यक्ति या एक पार्टी की बात नहीं है, ये सारे माननीय उस समय के जो थे उन लोग का ये मामला है। आप विजय सिन्हा को भी धन्यवाद कर रहे हैं। विजय सिन्हा लेटर मांगे थे आपने उनको एप्लीकेशन। बिल्कुल, कम से कम विजय सिन्हा के माध्यम से कौटिल्य नगर है क्या, सांसद विधायक कॉलोनी है क्या, ये बिहार के नहीं अब देश के कोने-कोने के लोग जान पाए कि बिहार में ऐसा भी हुआ है। चलिए, तो गुड्डू बाबा थे, हमारे साथ बातचीत हो रही थी। जिस तरह से कौटिल्य नगर जमीन को लेकर के जो मामले सामने आए हैं, उन पे इन्होंने विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम भी है, राजस्व मंत्री भी हैं, उनको लेटर लिखा है। देखिए क्या आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।